तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर का एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सॉल्व करके आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट को यहाँ पर समझना पड़ेगा। लिमिट का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उन प्रॉपर्टीज को पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है आपका जी ऑफ एक्स। तो दो फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है आपका जी ऑफ एक्स। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे तब जाके ही यहां पर हम लोग ये प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। सो देन प्रॉपर्टी नंबर वन क्या कहता है? देन प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के इंटू एफ ऑफ एक्स। यहां पर के क्या है? यहां पर के एक कांस्टेंट है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को मिले लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के इंटू एफ ऑफ एक्स, तो के क्या है? के एक कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर लेके आएंगे। तो के को हम लोग बाहर लेके आएंगे तो अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर साइड एग्जाम्पल दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोगों को कुछ एक क्वेश्चन में कुछ इस तरह से मिला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू मान लीजिए टू साइन एक्स, टू नहीं, यहां पर मान लीजिए एक्स टेंड्स टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 टू साइन एक्स। अभी देखिए यहां पर साइन एक्स क्या है? फंक्शन है और 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो इस 2 को हम लोग बाहर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 साइन एक्स। उसके बाद हम लोग इस लिमिट को ही सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यहां पर कॉमा देके हम लोग लिख लेंगे, यहां पर के क्या है? के एक कांस्टेंट है। तो पहला प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गया। अभी सेकंड प्रॉपर्टी में आइए। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो अगर कुछ इस तरह से मिले लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सम ऑफ टू फंक्शन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहां पर लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। कुछ इस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, मान लीजिए यहां पर सम ऑफ टू फंक्शन मान लीजिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 साइन एक्स देन प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 कोस एक्स। कुछ इस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद ही यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब मान लीजिए यहां पर एडिशन ना हो, क्या अगर यहां पर सब्ट्रैक्शन हो, मान लीजिए यहां पर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो, तो उस केस में भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने दो प्रॉपर्टी को एक साथ लिख लिया। अगर प्लस हो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, अगर माइनस हो तब भी हम लोग यहां पर सेपरेट कर सकते हैं। अब ये तीसरा प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन। मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अगर हो तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस केस में भी हम लोग यहां पर सेपरेट कर सकते हैं। मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स देन इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। कुछ इस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। तो यहां पर हम लोग कुछ इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 साइन एक्स इंटू में
इनटू में लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 cos x। तो कुछ इस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब ये फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। अगर कुछ इस तरह से हो तो इस केस में भी हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। मतलब ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। पर इस केस में आपको एक बात ये ध्यान रखना है, जी ऑफ एक्स देखिए इन प्लेस ऑफ एक्स अगर आप ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए अगर जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो होने से एंटीवेंट हो जाता है। दैट मीन्स यहां पर इस केस में आप तब भी सेपरेट कर सकते हैं अगर जी ऑफ ए का वैल्यू जीरो ना हो। अगर जी ऑफ ए का वैल्यू जीरो हो गया तो आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो डिवीजन में सेपरेट करने से पहले आपको यह चेक करना है डिनोमिनेटर जीरो होता है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर जीरो ना हो तब यहां पर आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लिमिट का कुछ प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को आप लोगों को यहां पर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहां पर एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, आप लोगों को यहां पर आराम से समझ में आ गया है क्या क्या हम लोग कर सकते हैं लिमिट का प्रॉपर्टीज में। मेरे ख्याल से सारे प्रॉपर्टीज आप लोगों का क्लियर हो गया है। अभी चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम में यहां पर देखिए मैं पूरा बेसिक से ही आप लोगों को समझाऊंगा, हर एक कंसेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर ध्यान से समझना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से ही सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को दिया गया है, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स। इस लिमिट को हम लोगों को इवैल्यूएट करना है। अब इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, देखिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड लिमिट पता है। क्या स्टैंडर्ड लिमिट पता है हम लोगों को? पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स। ये क्या होता है, इसका वैल्यू होता है आपका 1। अब ध्यान रखिए यहां पर देखिए, इसको ध्यान से आप देखिए, साइन के साथ जो हो, साइन के साथ क्या है, एक्स है, नीचे भी वो होना चाहिए। जैसे कि यहां पर साइन ऑफ एक्स है, नीचे भी एक्स है, और वो नीचे जो है वो टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। जैसे कि यहां पर एक्स है, एक्स टेंड्स टू जीरो है, तब जाके ये लिमिट का वैल्यू 1 होता है। मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए साइन ऑफ ऊपर में एक्स है, तो साइन ऑफ एक्स है तो नीचे क्या होना चाहिए, नीचे एक्स होना चाहिए, और यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, तब जाके ही इस लिमिट का वैल्यू 1 होगा। मतलब साइन ऑफ जो है नीचे भी वो होना चाहिए और नीचे जो है वो टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। अब यहां पर देखिए एक्स टेंड्स टू जीरो ना हो कि अगर यहां पर एक्स टेंड्स टू जीरो हो तो यहां पर हम लोग इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स टेंड्स टू जीरो इज नथिंग बट व्हाट, अगर हम लोग ए से बोथ साइड गुना कर देंगे तो एक्स टेंड्स टू ए इंटू जीरो, अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। मतलब एक्स टेंड्स टू जीरो इज नथिंग बट एक्स टेंड्स टू जीरो। सही बात है। तो यहां पर हम लोग एक्स टेंड्स टू जीरो को रिप्लेस करके एक्स टेंड्स टू जीरो लिख सकते हैं, और अल्टीमेटली ये जो लिमिट है इस लिमिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। अभी इसमें आइए, देखिए इसमें यहां पर एक्स टेंड्स टू जीरो को हम लोग तो एक्स टेंड्स टू जीरो बना सकते हैं। ऊपर में क्या है, देखिए साइन ऑफ एक्स है, नीचे क्या होना चाहिए, नीचे तो एक्स होना चाहिए, पर यहां पर तो bx दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में साइन एक्स है, साइन के साथ एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम लोग खुद से एक्स देंगे, खुद से क्या देंगे, एक्स हम लोग देंगे, इनटू ये एक्स हम लोगों ने नीचे हम लोगों ने खुद से लगाया, तो ऊपर में क्या देना पड़ेगा, ऊपर में एक्स देना पड़ेगा ताकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाए, और नीचे तो bx है तो यहां पर हम लोग दे देंगे bx। ये लाइन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। साइन ऑफ एक्स था तो साइन ऑफ जो है नीचे भी हम लोगों को वो देना है, साइन ऑफ एक्स था नीचे हम लोगों ने एक्स दे दिया। अभी ये जो नीचे एक्स है ये हम लोगों ने खुद से लगाया, इसलिए ही यहां पर ऊपर में हम लोगों ने एक्स दिया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट यहां पर ये जो एक्स एक्स है ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये क्या हो गया, ये a बाई बी हो गया। अब ए क्या है, ए कांस्टेंट है, बी भी क्या है, बी भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हम लोग बाहर लेके आ सकते हैं, लिमिट का पहला प्रॉपर्टी। तो ए कांस्टेंट है, ए को हम लोग बाहर लेके आएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में बी कांस्टेंट है, बी को हम लोग बाहर लेके आएंगे। बाहर लेके आने के बाद क्या रह गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स। दिस इज इक्वल टू
दिस इज इक्वल टू ए बाई बी। अभी साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई बी ए एक्स है और यहां पर लिमिट में एक्स टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग देखिए एक्स टेंड्स टू जीरो इज नथिंग बट व्हाट, इज नथिंग बट एक्स टेंड्स टू जीरो। तो एक्स टेंड्स टू जीरो इंप्लाइड बाई एक्स टेंड्स टू जीरो। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट ए एक्स टेंड्स टू जीरो, ए एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स, दिस इज इक्वल टू ए बाई बी। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है आपका 1। तो ए बाई बी इंटू 1 अल्टीमेटली इसका वैल्यू हो जाएगा आपका ए बाई बी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हम लोगों को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को दिया गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर में है आपका साइन ए एक्स और नीचे है आपका साइन बी एक्स। अभी यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं सर यहां पर डायरेक्टली अगर हम लोग इन प्लेस ऑफ एक्स जीरो पुट करें तो क्या होगा। डायरेक्टली अगर आप पुट करेंगे तो साइन ऑफ ए इंटू जीरो मतलब साइन जीरो, और साइन जीरो कितना होता है 0, डिवाइडेड बाई साइन जीरो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगा, और 0 बाई 0 मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे पुट नहीं कर सकते। अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहां पर मैं पहले तो यहां पर सेपरेट करूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स इनटू में 1 बाई साइन बी एक्स। मैं समझाने के लिए यहां पर पहले सेपरेट किया। देखिए ध्यान से आप देखिए, अभी हम लोगों को पता है साइन एक्स होने से नीचे भी एक्स होना चाहिए। तो नीचे यहां पर क्या दे दूंगा, मैं नीचे एक्स दे दूंगा। तो एक्स नीचे हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिया तो इंटू में क्या देना पड़ेगा, इंटू में भी एक्स देना पड़ेगा। अब यहां पर और एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, और एक स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स बाई साइन एक्स, एक्स बाई साइन एक्स, इसका वैल्यू भी क्या होता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पर नीचे साइन बी एक्स है तो नीचे साइन एक्स, ऊपर में भी एक्स होना चाहिए। तो नीचे साइन बी एक्स है तो ऊपर में क्या होना चाहिए, ऊपर में बी एक्स होना चाहिए। साइन ऑफ बी एक्स था तो ऊपर में भी बी एक्स होना चाहिए। अभी ऊपर में बी एक्स हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगाया तो इस बी एक्स को कैंसिल देना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग नीचे दे देंगे बी एक्स, तो अल्टीमेटली बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कंप्लीट इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। मेरे ख्याल से ये लाइन आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस तरह से हम लोगों ने इस लाइन को लिखा है। अभी देखिए इसको सेकंड और फर्स्ट और सेकंड को आप रखिए, इसमें आइए तार्ड में आइए, देखिए इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ए बाई बी रहेगा, और ए बाई बी कॉन्स्टेंट है तो इसको हम लोग लिमिट के बाहर लेके आएंगे। तो ए बाई बी बाहर आ गया, ए बाई बी बाहर आ गया, रह गया क्या, रह गया है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू बी एक्स डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स। अभी देखिए यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो यहां पर हम लोग लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, हम लोगों ने प्रॉपर्टी में देखा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका ए बाई बी इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो बी एक्स डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स, बी एक्स डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए बाई बी। अब देखिए साइन ऑफ ए एक्स है, नीचे भी ए एक्स है तो यहां पर एक्स टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। तो यहां पर एक्स टेंड्स टू जीरो इज नथिंग बट एक्स टेंड्स टू जीरो होता है, सेम ही मीनिंग होता है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। ऊपर में है आपका साइन एक्स, नीचे है आपका एक्स, इंटू में आइए, इंटू में ऊपर में बी एक्स है, नीचे भी साइन ऑफ बी एक्स है तो यहां पर बी एक्स टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट बी एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर में है आपका बी एक्स और नीचे है आपका साइन ऑफ बी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू, अब ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1 इंटू में देखिए ये भी स्टैंडर्ड लिमिट हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली ए बाई बी इंटू वन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए बाई बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आया है आपका ए बाई बी, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
14 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम में ले रहा हूं ताकि हर एक स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आए और हर एक कंसेप्ट यहां पर सभी स्टूडेंट्स का क्लियर होके जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए हम लोगों को दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अभी इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप में देखिए ये जो 1 बाई पाई है, ये जो पाई आप देख रहे हैं नीचे, ये 1 बाई पाई जो है ये कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग बाहर लेके आएंगे। तो इसको हम लोगों ने बाहर लेके आ गया तो रहेगा क्या? रहेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई, ऊपर में है आपका साइन ऑफ पाई माइनस एक्स और नीचे है आपका पाई माइनस एक्स। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? देखिए अभी ये जो पाई माइनस एक्स है इसको हम लोग कुछ नाम देंगे। तो हम लोग यहां पर नाम दे देंगे लेट, कोई भी वेरिएबल आप नाम दे सकते हैं। तो यहां पर हम लोग नाम दे देंगे लेट पाई माइनस एक्स इक्वल टू टी। मैंने यहां पर टी नाम दे दिया, आप कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए 1 बाई पाई लिमिट साइन ऑफ, अभी पाई माइनस एक्स को हम लोगों ने टी नाम दिया है तो ऊपर में हो गया आपका साइन ऑफ टी, नीचे पाई माइनस एक्स को हम लोगों ने टी नाम दिया है तो नीचे हो गया आपका टी। तो ये देखिए ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी में चला गया। तो हम लोगों को लिमिट को भी इन टर्म्स ऑफ टी में लेके जाना पड़ेगा। तो एक्स टेंड्स टू पाई, टी टेंड्स टू क्या होगा ये हम लोगों को यहां पर निकालना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स टेंड्स टू पाई, देखिए एज ए लिमिटिंग केस अगर हम लोग x इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा? 0, मतलब t टेंड्स टू 0 हो रहा है। तो व्हेन x टेंड्स टू पाई t टेंड्स टू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो यहां पर हम लोग t टेंड्स टू क्या देंगे? 0। दिस इज इक्वल टू 1 बाई पाई। अब देखिए साइन ऑफ t डिवाइडेड बाई भी t है और डिवाइडेड बाई जो है वो टेंड्स टू 0 है। दैट मीन्स ये क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया। और इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है आपका 1। और फाइनली 1 बाई पाई इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई पाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों को दिया गया है देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। अभी तक हम लोगों ने जो जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसमें हम लोगों ने देखा है अगर डायरेक्टली हम लोग 0 पुट करेंगे एज ए लिमिटिंग केस, अगर हम लोग डायरेक्टली लिमिट को यूज करेंगे तो क्या हो जाता है? 0 बाई 0 फॉर्म हो जाता है। यहां पर हम लोग पुट करके देखते हैं क्या फॉर्म होता है। देखिए यहां पर अगर आप डायरेक्टली लिमिट को यूज करेंगे मतलब एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा आपका cos 0 और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा आपका पाई माइनस 0। अभी देखिए cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 का वैल्यू होता है आपका 1 और नीचे पाई माइनस 0 मतलब अल्टीमेटली हो जाएगा आपका पाई। तो देखिए ये 0 बाई 0 फॉर्म में नहीं आया है, ये डायरेक्टली यहां पर वैल्यू दे रहा है। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 1 बाई पाई। थोड़ा सा यहां पर आसान सा एक सवाल है। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है। आप लोगों को ध्यान से इस क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन को देखना है। यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। आप लोगों को यहां पर फॉर्मूलाज को यहां पर देख लेना है क्योंकि मैंने अभी तक यहां पर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को तो नहीं कराया। यहां पर मैं फॉर्मूला दे दूंगा, आप लोग यहां पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम लोग इन फॉर्मूला के बारे में और भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए यहां पर मैं इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में है आपका cos 2x माइनस 1 और नीचे है आपका cos x माइनस 1। अभी इसको कैसे करेंगे? देखिए एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला? देखिए cos 2 थीटा
कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा अगर ये है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए इस 2 थीटा को थीटा बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को थीटा बाई 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके 2 कैंसिल होके 2 थीटा होगा। तो cos 2 थीटा अगर ये है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा करने के लिए इन प्लेस ऑफ थीटा हम लोग थीटा बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर इन फॉर्मूलाज को हम लोग यहां पर पहले यूज करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में देखिए cos 2x, तो जस्ट इन प्लेस ऑफ थीटा हम लोग x पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x, और cos x देखिए इन प्लेस ऑफ थीटा हम लोग x पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, जस्ट इन प्लेस ऑफ थीटा हम लोग x पुट कर लेंगे, देन माइनस 1। अभी ऊपर में देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, नीचे भी 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद देखिए क्या रह गया है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में है आपका माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे है आपका माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी देखिए यहां पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, तो देखिए 2 कैंसिल हो रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये अल्टीमेटली हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अभी इसको हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो फंक्शन आया है इसको हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर देखिए हम लोगों को पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, इसका वैल्यू होता है आपका 1। अब मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 हम लोगों को मिला है साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। इसका वैल्यू कैसे 1 होगा, देखिए इसको हम लोग अभी कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या है, साइन क्यूब एक्स का मतलब ये है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में हम लोग लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। अभी देखिए इसको लेके हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे, इसको लेके हम लोग दूसरा फंक्शन बना लेंगे, इसको लेके हम लोग तीसरा फंक्शन बना लेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली अगर हम लोग लिमिट को सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इंटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, देन फिर से इंटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये पहला स्टैंडर्ड लिमिट इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1, देन सेकंड का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, देन थर्ड का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, तो फाइनली इसका वैल्यू आ गया आपका 1। तो ये होता है आपका लेंथी मेथड। अभी इसको अगर हम लोग शॉर्ट मेथड से करें तो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू। अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग यहां पर लिमिट को हम लोग इस स्क्वायर के अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये देखिए स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 स्क्वायर, तो फाइनली देखिए आंसर आ गया 1। तो हम लोग ये काम करेंगे, ये काम करने से अगर यहां पर मान लीजिए 4 हो जाए तो उस केस में ये लेंथी हो जाता है, तो यहां पर 4 होने से कोई दिक्कत नहीं होगा, 4 होने से यहां पर 4 दे देंगे, फाइनली 1 टू द पावर 4 अल्टीमेटली 1 ही आएगा। तो हम लोगों को ये काम करना है, इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 तरीका आप लोगों को दिखा दिया। अभी आइए इसमें देखिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। हम लोग यहां पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स, नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख लिया। दिस इज इक्वल टू लिमिट को अभी अंदर लेके जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0
लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी यहां पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाई एक्स होना चाहिए। तो डिवाइडेड बाई एक्स दे दिया, इनटू में यहां पर हम लोग एक्स दे देंगे। अब आइए नेक्स्ट इसमें देखिए नीचे क्या है, नीचे है आपका साइन एक्स बाई 2। तो ऊपर में क्या देना है, ऊपर में हम लोगों को एक्स बाई 2 देना है, ऊपर में हम लोगों को क्या देना है, एक्स बाई 2 देना है। तो ऊपर में हम लोगों ने यहाँ पर एक्स बाई 2 दिया है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनटू में यहाँ पर 2/x देना पड़ेगा, इनटू में हम लोगों को 2/x देना पड़ेगा, ताकि ये x बाई 2 और 2/x यहाँ पर कैंसिल हो जाए, और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये जो x है, ये x नीचे है और ये x ऊपर में है, तो x कैंसिल हो गया। तो ये एक फंक्शन है और x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन x बाई 2 ये दूसरा फंक्शन है। पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, पर 2 कांस्टेंट है, यहां पर अल्टीमेटली ये पूरा टर्म का होल स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। और 4 की क्योंकि 4 कांस्टेंट है, तो 4 को हम लोग लिमिट के बाहर लेके आएंगे। तो लिमिट के बाहर 4 को लेके आ गया। लेके आने के बाद देखिए क्या रह गया है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इंटू एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। तो यहां पर हम लोग लिमिट को सेपरेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इंटू में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू में, अब ये पहला जो लिमिट है ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1 इंटू में देखिए ऊपर में है आपका एक्स बाई 2, नीचे है आपका साइन एक्स बाई 2। तो यहां पर क्या होना चाहिए, एक्स टेंड्स टू 0 के प्लेस में एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0 होना चाहिए। अगर यहां पर देखिए एक्स टेंड्स टू अगर 0 हो तो एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0 होगा ना, क्योंकि बोथ साइड अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली एक्स टेंड्स टू 0 इज नथिंग बट एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0। तो यहां पर सेकंड लिमिट को हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड लिमिट को हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 और टोटल होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, इसका वैल्यू 1 इंटू में होल स्क्वायर, देन 4 ये 1 इंटू 1 मतलब ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर। तो फाइनली 4 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1, तो फाइनली 4 इंटू 1 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 4। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आया है आपका 4। थोड़ा सा टाइम मैंने यहां पर आप लोगों से लिया है और मेरे यहां पर पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझाया है। हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैंने यहां पर पूरा कंसेप्ट को आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया है और मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां पर अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।